नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। महाराष्ट्र में आज जो हादसा हुआ और जिस तरह से 16 मजदूर एक साथ ट्रेन के नीचे कट गए, उसका कसूरवार कौन है? क्या सरकार इस कदर बेपरवाह रही है कि उसे ऐसे हालात का अंदाज नहीं था? क्या इन मजदूरों के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास बसों की कमी पड़ गई थी, या सरकार का गरीबों और मजदूरों पर ध्यान ही नहीं है? बहरहाल इस हादसे में और इस हादसे के बाद मृतक परिवारों के लिए मात्र 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर सरकारी प्रयासों को पूरी रफ्तार देने की कोशिश की है, ऐसे बताने की कोशिश की हमने कार्रवाई कर ली। क्या इतना काफी है? क्या मौत की पटरियों पर मारे जा रहे मजदूर या सड़कों पर रौंदे जा रहे इन गरीबों के लिए मुआवजा ही मरहम है, या यह जरूरी है कि प्रवासी मजदूरों को या दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए कोई एक रणनीति बने जो केंद्र और राज्य एक साथ पालन करें, चाहे इनके ठिकाने या भेजने के इंतजाम का सवाल हो, या इनके पेट भरने के लिए भोजन पानी और उसके रोजगार का सवाल हो? क्या अब भी एक देश एक नीति की जरूरत नहीं है, या अलग अलग लोग हैं? इंडिया में कुछ और हिंदुस्तानी रहते हैं और भारत में कोई और इनके लिए कानून भी अलग अलग है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का। नवाब मलिक, आप एक कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। अब से थोड़ी देर में राम कदम, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नवाब साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, मैं इस खबर को सेंसेशनलाइज नहीं करूंगा। ये मैं भी जानता हूं कि कानूनी रूप से किसी को भी पटरी पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रेल जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं और रास्ता पकड़ के चली जाएगी, वो तो पटरी पे ही चलेगी। मैं सेंसेशनलाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस मजबूरी के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके तहत ये लोग मजबूर हुए इन पटरियों के सहारे चलते हुए। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि हमको पुलिस मार के सड़क से भगा देती है, हम तो निकल गए सड़क से, अब जाएं कहां? नवाब साहब जी। जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये मजदूर जाएं कहां? क्योंकि देखिए, मैं सेंसेशनलाइज नहीं करूंगा खबर को, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि पटरियों पर चलना असुरक्षित है। पटरी ट्रेन के लिए होती है, लोगों के चलने के लिए नहीं। लेकिन ये लोग जाएं कहां? सड़क से पुलिस मार के भगा देती है, घर ये वापस जा नहीं सकते, पैदल हैं। देखिए, ऐसा है संकेत जी कि लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में पूरी तरह से किसी को कहीं जाने पर पाबंदी थी। लेकिन लॉकडाउन 3 का जब ऐलान हुआ, केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन जो प्रोसीजर बनाया गया कि दोनों राज्यों के बीच में सहमति बने और लोगों को मूव कराया जाए। अब ट्रेन से कुछ लोगों को भेजा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों है। अब नोडल जो हमारे अफसर बनाए गए, नोडल अफसर एक लिस्ट बनाते हैं पुलिस स्टेशन या और अलग अलग महकमों के जरिए 1200 की क्षमता तैयार करके अन्य राज्यों के नोडल अफसर को भेजा जाता है कि आप इसे मान्यता दें और हम ट्रेन की बुक करें और ट्रेन के जरिए इनको भेजा जाए। लेकिन जो अन्य राज्य के नोडल अधिकारी हैं, या तो उसमें वो देरी करते हैं, या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बता दूं, उड़ीसा की सरकार तो कोर्ट में गई है कि हम इनको लेंगे नहीं। बंगाल शुरू में तैयार था, बाद में अड़चन पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश पहले कह रहे थे सरकार के लोग कि कोविड टेस्ट करो तब इसको लेंगे, फिर दबाव बना, लेने की तैयारी दर्शाई, लेकिन लिस्ट को मान्यता दी नहीं जा रही है। अगर 10-20 लाख लोगों को मूव कराना है तो एक दिन में 1-2 ट्रेन से ये लोग जा नहीं सकते। हमारा ये है, अगर लोगों को भेजने की पॉलिसी बनी तो उन राज्यों के नोडल अफसर से एकदम जल्द गति से खाली परमिशन दें। लेकिन जिस तरह से परमिशन अपेक्षित है दिए नहीं जा रहे हैं, मजदूरों में बेचैनी लगातार बढ़ रही है, कोई सड़क से निकल पड़ रहा है। और अभी पटरी का आपने बताया हादसा हो गया, दुखद हादसा हुआ है। तो कुल मिला के जो अपने राज्यों में भेजने का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रक्रिया जिस नहीं, धीमी गति से चल एक रही सेकेंड है। नवाब साहब, मैं अभी आपसे और एक और सवाल पूछूंगा। आपने ये कहा कि जो गंतव्य स्थल है या गंतव्य राज्य है, वो आनाकानी करते हैं, इस वजह से हम जाएं कहां, कानूनी ऐसे हैं।
लेकिन ये जिस राज्य में है, क्या उस राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि शायद आपको एहसास होना चाहिए, ये हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया जो है, ये लोग चल पड़े हैं नवाब साहब, ये चल पड़े हैं। मैं संकेत जी आपको मैं बता दूं, संकेत जी लगातार जहां है निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है। नहीं तो रोक के क्या किया जाता है नवाब साहब? सुनिए तो, नहीं उन्हें रोक, जब तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक परमिशन जो कंसर्न स्टेट है नहीं देगा, तो इन्हें कैसे निकाला जाएगा? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या एक सेकंड राम कदम के पास में मैं जाना चाहता हूं। राम कदम, सवाल ये है कि आपने एक योजना तो बना दी। मेरा दरअसल आज सवाल महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार से नहीं है। मेरा सवाल ये है कि एक नीति ढंग से नहीं बनी है। क्या हमको इस बात का एहसास नहीं था कि लाखों लाख मजदूर घर जाना चाहेंगे? ये इक्का दुक्का ट्रेन से कैसे होगा? जाहिर सी बात है, आप इस बात को समझ ही नहीं पाए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। देखिए, यहाँ पर जवाब देते समय महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री सरासर पूरे देश को और महाराष्ट्र के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बुनियादी बात ये उठती है कि कोई भी मजदूर 2000 किलोमीटर पैदल जाने का काम कब करेगा? जब उसे मुंबई में, महाराष्ट्र में रह करके दोपहर का, शाम का उसको खाना नहीं मिले, उसकी भूखमरी आरंभ हो गई है। ऐसे स्थिति में मजदूर सोचता है कि मैं मेरे गांव में जाऊं, फिर उसके लिए 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर वो देखता नहीं, वो पैदल जाता है। अगर महाराष्ट्र की सरकार मजदूरों को दोपहर को, शाम को अगर खाना देती तो ये नौबत आती? ये बुनियादी बात है। पर महाराष्ट्र के मंत्री इस बात को गोल गोल घुमा रहे हैं और ये उन्हें स्वीकार करना होगा। ये कोई आरोप करके मैं नहीं कह रहा हूं, एक सजेशन करके कह रहा हूं। अभी भी समय है, अभी भी जो मजदूर महाराष्ट्र में है उन्हें दोपहर के, शाम के खाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके हाथों का काम जा चुका है। ये पहली बात। दूसरी बात, इन मजदूरों को जो परमिशन का जो मामला है, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार खुद अपने आप में कंफ्यूज है। एक बार महाराष्ट्र सरकार कहती है इन सारे मजदूरों को मेडिकल सर्टिफिकेट, नहीं मंत्री जी आप सुने, आप बोलते समय बीच में नहीं बोला था। नहीं, मंत्री जी, आप, नवाब जी, आप बोलते समय मैं मौन था, आप सुने मेरी बात। आप टीवी के कैमरामैन को लेकर इनके विधानसभा ये सरासर गलत है। वे कह रहे थे, मैं चुप था। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्लज्ज हो गए, असंवेदनशील हो गए हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। योगी बयान देने का एक सेकंड नवाब साहब और राम कदम, मैं एक सेकंड, मैं यहाँ बीच में आना चाहता हूँ। देखिए, मकसद मेरा तू मैं कराने का नहीं है कि उसके लिए तमाम अलग अलग चैनल्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर 6-6, 7-7 लोगों के पैनल बना करके लोग एकदम बहस कर सकते हैं कि आप जिम्मेदार। मेरा आपसे दोनों से, एक सेकंड राम कदम जी, आज की डेट में ना नवाब मलिक लेक्चर दे सकते हैं ना राम कदम, सीधी सी बात है। क्योंकि ये एक, मुझे ऐसे लगता है कि मजदूरों को बेपरवाही ने मारा है, बीमारी नहीं बेपरवाही मार गई है, और वो क्या केंद्र और क्या राज्य सब जिम्मेदार हैं। क्या आपको नहीं मालूम था लाखों लाख मजदूर निकलेंगे? राम कदम जी, कहां गई वो नीति? संकेत केवल एक ही प्रार्थना है कि मैं एक ही प्रार्थना है कि जब नवाब भाई बोल रहे थे मैं शांत था, मुझे पूरा जवाब देने दे, उसके पश्चात वो जरूर बोले। देखिए, बात यह है कि आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं स्वीकार करता हूं, पर यदि इन मजदूरों को, मैं फिर से दोहराऊंगा, दोपहर का अगर शाम का खाना मिलता तो कौन सा ऐसा मजदूर है कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों को लेकर के, अपने बूढ़े माँ बाप को, पत्नी को लेकर के 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेगा? कोई नहीं करेगा। अच्छा, एक सेकंड देखिए, राम कदम जी देखिए, यहाँ महाराष्ट्र की क्योंकि बात हो रही है तो इस वजह से आपका ये कहना है कि उनको खाना मुहैया करा देते, राज्य सरकार को कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार को कराना था ना आपके हिसाब से। गुजरात से भी ऐसी शिकायतें आ रही है, वहां किसकी सरकार है? आप समझ रहे हैं, मेरा यहाँ पर तर्क तू मैं करना नहीं है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है, दुर्भाग्यवश दिक्कत यह है कि नीतिगत रूप से कोई नेता मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने फेल किया है। बेपरवाही से मरे हैं ये मजदूर, रेल से कट के नहीं, और वो चाहे कोई भी राज्य हो, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं है क्या करना है। थोड़ी सी ट्रेन चला दो, थोड़ा सा शराब का ठेका खोल दो, थोड़ा सा ये कर दो, नीति कहां है भाई?
आप मुझे देखिए, बताइए क्यों पैदल चल रहे हैं? संकेत मैं बता दूं, संकेत मैं आपको बता तो दूं। पागल तो होंगे नहीं जो केंद्र पैदल चले चले जा रहे हैं। संकेत जी, मुझे जवाब देने दीजिए। पहली बात तो ये मैंने कह दी, ये भुखमरी के कारण जा रहे थे। दूसरी बात ये है कि इनके लिए केंद्र सरकार की ओर से सारी ट्रेन मुहैया करा दी है। बुधवार के दिन महाराष्ट्र सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया कि 25 ट्रेन अब तक मुंबई से जा चुकी है बुधवार के आप मुझे आंकड़े। बताइए अभी यानी केंद्र इमरजेंसी में क्या सरकार होना की ओर चाहिए? से मैं ट्रेन नवाब देने मलिक में आपसे पूछना चाहता हूं, इस हादसे के बाद कोई क्या एक आनाकानी इमरजेंसी नहीं है। मीटिंग नहीं हो जानी चाहिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र और सरकार केंद्र से सरकार डिमांड के नहीं बीच में, या जो भी गंतव्य राज्य है उसके बीच देखिए में, संकेत जी, कि आइए छोड़िए ये सब डिफरेंसेस संकेत जी, छोड़ते हैं, सीधे सं- ट्रेन चलाएं। ये जो शक्ति, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता दूं नवाब साहब, हमारे रिपोर्टरों ने हमें यह बताया कि पीडीएफ फाइल दी जा रही है मजदूरों को, अंग्रेजी में फॉर्म भराया जा रहा है। कौन सा मजदूर भरेगा अंग्रेजी में फॉर्म? देखिए संकेत जी, मैं आपको फिर कहता हूँ कि जहां 30 लाख लोग जाना चाहते हो, 30,000 के इंतजाम से ये समस्या हल नहीं हो सकती। बिल्कुल। जहां तक खाने का सवाल उठाया जा रहा है, मैं इनके विधानसभा क्षेत्र में आपका कैमरामैन भेज दें, 70,000 से एक भी पैकेट कम हो तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। ये है बिल्कुल अन्य बिल्कुल। राज्यों के जो नोडल संकेत जी, अधिकारी मैं नोडल स्वीकार करता अधिकारी हूं। हैं। संकेत जी, हाँ, को बिल्कुल मैं इस चलेंगे। चैलेंज को स्वीकार करता हूं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, जरा सुनो राम कसम सरासर भैया, झूठ बोल जरा रही है। सुनो। अरे कोई भैया, नहीं। झूठ के मजदूरों जरा की भी सुनिए भुखमरी हो रही है और पूरे महाराष्ट्र के लोगों की भी भुखमरी हो रही है। भैया, तो के प्रचारक, मैं आपका वीडियो आपके विधानसभा क्षेत्र के बंटवारे का टैग करके आपको ट्वीट कर देता हूँ। अरे भाई सवाल साहब, है मेरे नोडल विधानसभा क्षेत्र की चर्चा न करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं स्वयं बंटवारा कर रहा हूं, पर मोदी जी ने जो महाराष्ट्र के लोगों को अनाज दिया, वो क्यों नहीं पहुंचा रहे हो आप लोगों तक? योगी सर, उसका आप जवाब दो। सभी लोग कर रहे हैं देश को। जरा सुनो, आप अपने योगी जी से कहिए कि वो हमारी बसों नवाब को अंदर साहब छोड़ने और राम कदम जी, 10,000, मैं अभी बोल रहा हूँ एक कि सेकंड। कल 10,000 बस भर के हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लोगों को ले आपकी जाकर छोड़ देंगे। नवाब साहब और राम कदम जी, मैं यहाँ इस चर्चा में एक हार्ड स्टॉप लाना चाहता हूं, क्योंकि जब जब, एक सेकंड, जब जब भूखे और मजबूर मजदूरों को थाली में ये कुतर्क परोसा जाता है नेताओं द्वारा, जैसे कि अभी हो रहा है कि तुम्हारे यहाँ ये, तुम्हारे क्षेत्र में ये, वो कह रहे हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, तो ये इतना कन्वीनियंट होता है ना, इतना आरामदायक एक तरीका है नेताओं का एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का, क्योंकि इसमें कभी सही बात सामने नहीं आएगी। दिक्कत सड़क पर यह है कि मजदूर मजबूर है, और आज से नहीं 40 दिन से, और सिर्फ इसी चैनल पर पिछले 40 दिन से लगातार इन मजबूर मजदूरों की कहानी, इनको क्या क्या नहीं बोला गया, अलग अलग जगह क्या क्या नहीं बोला गया, इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार इनकी खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। इनके जीवन में कुछ बदला नहीं है, नीति बदलनी है, नियत भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और रेल की पटरियों पर चलते हुए अपने घरों की ओर जाते मजदूरों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि वो थोड़ा धैर्य और बनाए रखें, राज्य सरकार उनकी वापसी का इंतजाम कर रही है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक जिस संयम आपने जो बनाए रखा है, संयम बनाए रखें। महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आपका सहयोग हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि संकट बहुत ही गंभीर है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि महाराष्ट्र सरकार और जहां भी आप जाना चाह रहे हो, उस राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार आपस में बात चल रही है। रेलवे की व्यवस्था हो रही है, बस की व्यवस्था हो रही है। जैसे 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 उपलब्धि बढ़ती जाएगी, हम आपको बताते रहेंगे।